गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे आगत निर्गत लेखांकन, इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग। लियोनतीफ के द्वारा राष्ट्रीय आय लेखांकन की इस विधि को प्रस्तुत किया गया। इसके पहले राष्ट्रीय आय एक देश की संपूर्ण आय, प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों का उपयोग करके श्रम और पूंजी के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसका मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन की आय गणना विधि, उत्पाद गणना विधि, व्यय गणना विधि और मिश्रित गणना विधि, ये सभी राष्ट्रीय आय के आकलन की जो विधियां हैं वो पूर्णतया संपूर्ण नहीं है। इसलिए मिश्रित गणना प्रणाली का भी प्रयोग किया जाता है। समय समय पर राष्ट्रीय आय लेखांकन की वैज्ञानिक विश्लेषण का प्रयास किया गया। आगत निर्गत अकाउंटिंग, इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग जो है राष्ट्रीय आय गणना की एक आधुनिक विश्लेषण प्रणाली है, जिसका प्रतिपादन प्रोफेसर लियोनतीफ ने किया था। इस गणना विधि में इनपुट यानी आगत और आउटपुट दोनों का विश्लेषण किया जाता है। इनपुट जो रॉ मटेरियल, अन्य सभी वस्तुएं हैं किसी वस्तु के उत्पादन में, और फाइनल उत्पाद तो मध्यवर्ती उत्पादों का आगत निर्गत विश्लेषण किया जाता है और अंतिम उत्पाद, इन दोनों का विश्लेषण किया जाता है। तो सबसे पहले आगत निर्गत ये गणना विधि का समझते हैं क्या है। इस लेखांकन विधि के अनुसार एक उद्योग का आगत इनपुट किसी दूसरे उद्योग का निर्गत यानी आउटपुट होता है। तो आगत और निर्गत दोनों में बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। एक उद्योग से जो आउटपुट निकलता है वो किसी दूसरे उद्योग का इनपुट बनता है। जैसे आटा मिल से जो आटा आउटपुट निकलता है वो बेकरी उद्योग में इनपुट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इनपुट और आउटपुट में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। तथा दूसरे उद्योग का निर्गत किसी दूसरे उद्योग का आगत होता है। एक उद्योग का जो आउटपुट है वो किसी दूसरे उद्योग का इनपुट होता है, और जो किसी दूसरे उद्योग में इनपुट है वो किसी दूसरे और उद्योग का आउटपुट होता है। तो इस प्रकार से इनपुट और आउटपुट में घनिष्ठ संबंध होता है। इस कारण से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति के मध्य संतुलन बना रहता है। इनपुट आउटपुट के का जब विश्लेषण किया जाएगा तो एक मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष। आगत निर्गत लेखांकन से यह ज्ञात करना सरल होता है कि संतुलन की स्थिति में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल मौद्रिक मूल्य, सभी उद्योगों के आगत मूल्यों का योग तथा सभी उद्योगों के निर्गत मूल्य का योग का महायोग होता है। अब आगत निर्गत जो लेखांकन विधि है, इससे एक लाभ यह मिलता है कि यदि हम कुल उत्पादन का मौद्रिक मूल्य की गणना करना चाहें तो सभी उद्योगों का जो इनपुट है उसका योग कर लें, और दूसरा सभी उद्योगों के आउटपुट का योग कर लें।
और उनको जोड़ लें तो ये जो महायोग होगा ये कुल उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन की इस आधुनिक विधि का वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक सर्वसमीका बनती है, कुल उत्पादन बराबर कुल आउटपुट और कुल इनपुट। इस कारण से राष्ट्रीय आय लेखांकन की इस प्रणाली आगत निर्गत लेखांकन का राष्ट्रीय आय विश्लेषण में बड़ा महत्व है। पहला, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण हो जाता है। आउटपुट इनपुट लेखांकन प्रणाली से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विश्लेषण किया जाता है। चूंकि सभी क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था के कृषि, उद्योग और सेवा, इन तीनों क्षेत्रों का विश्लेषण किया जाता है, तो इस कारण से इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग मेथड से टोटल होल इकोनॉमी का एनालिसिस हो जाता है। दूसरा बिंदु है कुल उत्पादन का विश्लेषण। अब कुल उत्पादन इनपुट, सारे उद्योगों के इनपुट प्लस सारे उद्योगों के आउटपुट, यदि इन दोनों को जोड़ लिया जाए और उनका जो मौद्रिक मूल्य का महायोग होगा वो कुल उत्पादन कहलाएगा। तो इस प्रकार से इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग मेथड से टोटल प्रोडक्शन, किसी इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है उसका भी एनालिसिस हम कर सकते हैं। इस कारण से भी इनपुट आउटपुट जो अकाउंटिंग मेथड है इसका बड़ा महत्व है। तीसरा बिंदु है कि आवंटन की समस्या का समाधान हो जाता है। जो स्केर्सिटी रॉ मटेरियल है, जो दुर्लभ कच्चा माल है, तो उसके आवंटन की एक बड़ी प्रमुख समस्या होती है। तो इनपुट आउटपुट मेथड से जो दुर्लभ कच्चा माल है उसके आवंटन की समस्या को भी हल किया जा सकता है। और यह जो विधि है इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग मेथड, ये आवंटन की जो समस्या है उसका समाधान प्रस्तुत करती है। इस कारण से भी इस विधि का महत्व है। चौथा बिंदु है कि क्रय विक्रय का समायोजन। एक फर्म क्रय विक्रय के विश्लेषण के द्वारा ही अपने लाभ की गणना करता है और भविष्य की संभावनाओं का आधार तैयार करता है। तो एक फर्म इनपुट आउटपुट मेथड के द्वारा कि ये पता लगाने में बड़ा सहज होता है कि एक फाइनल प्रोडक्ट जो उसने किया है उसमें कितना इनपुट लगा है। तो इस प्रकार से लाभ का विश्लेषण आसानी से वो कर सकता है। पांचवा है कि व्यापार चक्र का अनुमान। हम मांग और पूर्ति के विश्लेषण के द्वारा व्यापार चक्रों के भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। और व्यापार चक्रों के अनुमान लगाने में जो इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग मेथड है वो सहायता करती है। छठा है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के संबंधों का ज्ञान। इनपुट आउटपुट जो अकाउंटिंग मेथड है इससे इसका इस कारण से भी बड़ा महत्व है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, इन तीनों क्षेत्रों के
संबंधों का, पारस्परिक संबंधों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग मेथड ये बताता है कि कृषि का जो आउटपुट है वो किस उद्योग में इनपुट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, या कृषि उद्योग का जो इनपुट है वो किस उद्योग से आ रहा है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के अंतर संबंधों का ज्ञान भी इनपुट आउटपुट मेथड से हो जाता है। तो इन प्रमुख 6 बिंदुओं के माध्यम से हम इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग मेथड के महत्व को समझ सकते हैं। प्रायः यह प्रश्न विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं में लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है कि इनपुट आउटपुट आगत निर्गत लेखांकन, इसको आदा प्रदा लेखांकन प्रणाली भी कहा जाता है, कि क्या है, इसका महत्व क्या है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।